नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक मिरर और मैं हूं आपके साथ तनीषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की प्रमुख 5 खबरों पर। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी मां राज्यसभा सांसद जया बच्चन और बड़ी बहन श्वेता के साथ गुरुवार को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान अभिषेक बच्चन कुर्ते और हाफ कोट में दिखाई दिए। उन्होंने सपरिवार बाबा विश्वनाथ का अभिषेक पूजन किया। बच्चन परिवार के अर्चक चंद्रमौली उपाध्याय के नेतृत्व में बच्चन परिवार ने बाबा का षट्सोपचार पूजन किया। गर्भगृह से बाहर निकलकर स्वर्ण शिखर को नमन किया। मंदिर के अर्चक ने पूजा के उपरांत अभिषेक के मस्तक पर त्रिकुंड लगाया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने अंग वस्त्र प्रसाद और रुद्राक्षी माला बच्चन परिवार को मंदिर प्रशासन की तरफ से भेंट किया। इस दौरान एसडीएम शंभू चरण भी मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शहर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने सारथी वाहन और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। रैली में आशाओं ने परिवार नियोजन को अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ, विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन, हर दंपत्ति की शान समेत कई संदेश दिए। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का सेवा प्रदायोगी चरण शुरू हो गया है। यह पखवाड़ा 31 जुलाई तक चलेगा। शहरी व ग्रामीण स्तरीय सीएचसी पीएचसी पर नियत सेवा दिवस कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें इच्छुक लाभार्थियों को पुरुष व महिलाएं नसबंदी की सेवाएं दी जाएंगी। चितईपुर अदलपुरा मार्ग पर खनवा गांव के पास गुरुवार सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। केटीएम बाइक और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। बाइक सवार तीनों किशोर बुरी तरह से घायल। जानकारी के अनुसार अखरी निवासी चंद्रशेखर उप निरहू राजभर, साहिल और चंचल तीनों अखरी की तरफ आ रहे थे। इस दौरान अदलपुरा की ओर जा रही थी तेज रफ्तार से बस और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। 2 किशोर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि एक किशोर अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। हो गया है कि लोग आ रहे थे, खड़ी कराने वाले थे, बस में जो संक्रमण मिलने की वजह से लेके जाता है, इसका एक्सीडेंट हो गया। कि एक लोग मौके पर ही एक्सपायर हो गए, 2 लोग की हालत खराब है, एक तरह से मर चुके हैं, फिर भी ट्रामा सेंटर लोग ले गए हैं। गुरुवार को वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी समिति के उपसभापति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें तीसरी बार भाजपा से पूर्व उपसभापति नरसिंह दास बाबा उपसभापति चुने गए। चुनाव में कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के सहमति से बिना चुनाव हुए तीसरी बार निर्विरोध नरसिंह दास को उपसभापति चयनित किया गया। बता दें कि कार्यकारिणी समिति में भाजपा के 9 पार्षद हैं। इनमें नरसिंह दास, राजेश कुमार यादव चुल्लू, सुनील कुमार गुप्ता, हनुमान प्रसाद, अक्षयवर्त सिंह, गरिमा सिंह, सुरेश कुमार, मनमोहन दुबे व श्याम आसार मौर्य पार्षद शामिल हैं। हमारे सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह दास बाबा का चुनाव किया है। आपको पता होगा कि 1 साल बाद जो कार्यकारिणी का नियम है, 1 साल बाद लॉटरी के माध्यम से 6 कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित होते हैं और 6 जो है हमारे सदस्य जो है उन लॉटरी के माध्यम से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे उप सभापति बहुत ही शानदार हमारे पार्षद सुरेश चौरसिया जी का जो लॉटरी निकला उसमें उनका भी नाम था, इसलिए नए सिरे से उप सभापति का चुनाव करना पड़ा। हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह बाबा का आज चयन किया है। सावन भी आने वाला है, सावन में क्या कुछ तैयारियां हैं? सावन के दृष्टि से हम सभी पार्षदगण, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कल से हम लोग सावन का जो भी हमारा सब कंवरियों का रूट है, कल हम लोग 8 बजे से उस रूट पर सभी विभागों के जो संबंधित विभाग है उसके साथ हम लोग पूरे रूट को देखेंगे, कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ सिवर फ्लो हो रहा है। हम लोग इस बार सावन को पिछले बार भी हम लोग किए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहर में नगर निगम की तरफ से कोशिश होगी तो जितनी अच्छी सुविधा दिया जा सके हम लोग देंगे। कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है? जी, जो
जो सावन के जो कांवड़ियों के मार्ग पे जैसे दुकानें जो खुली रहती हैं, कोशिश करेंगे एक बार आपस में चर्चा करके कि सावन में उस रूट पे सभी दुकानों को बंद करवा, नगर निगम परिसर में जो भी दुकानें हैं उसको करवा दिया जाए। सावन महीने में आने वाले कांवरियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि अब की बार सावन में कांवरियों के मार्ग में किसी भी प्रकार के गड्ढे या अन्य दिक्कत ना हो, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ पेयजल और छांव की भी व्यवस्था उचित रहे, जिसमें लिए कांवरियों आराम से आराम कर सके, यह भी व्यवस्था की जा रही है। सावन माह में काशी में चूंकि काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का प्रयास करते हुए आने वाले लोगों को एक नया एहसास दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दूसरा मीटिंग है। संबंधित विभागों को भी जो मार्ग रहेगी उस मार्ग को ठीक कराने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया, और जो कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं हैं और जो अन्य जो नगर निगम या ग्राम पंचायतें हैं वो भी जगह जगह उन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पेयजल का भी होगा, और उनके रास्ते में जो पेट्रोल पंप्स है उनको भी हमने निर्देशित किया गया। इसके अलावा जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनको भी साफ़ सफाई उसमें भी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, कहीं कहीं सड़कों पर देखा जा रहा है कि गड्ढा है और कांवड़ियों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए किस तरह से होगा? उसी सभी प्रकरण को संज्ञान में लेकर ही संबंधित विभाग को गड्ढे के अलावा भी साफ़ सफाई, शौचालय की जो सफाई और जो पेयजल की व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, उनकी जो सुरक्षा के दृष्टिगत जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान, इस सभी मुद्दे पे चर्चा करके संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया।